नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। बेटा मैंने आपको कल बताया था और कल मैं आपको लगभग 15 से 20 देशों की राजधानी, उनकी मुद्रा बता के गया था। और मैंने आपको कल बताया था कि भाई हम लोग कल यानी आज इटली से स्टार्ट करेंगे और भाई इटली से स्टार्ट करते हुए पूरे के पूरे यूरोप को देखेंगे और पूरे यूरोप में उनकी राजधानी और उनके भाई मुद्रा यानी करेंसी क्या है उसके बारे में हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। चलिएगा स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले बेटा एक बार दबा के शेयर जरूर ठोक दीजिएगा। हर उस बच्चे तक हमारी क्लासेस जानी चाहिए जो भी बच्चा सीयूईटी 2024 की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो जेएनयू यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो बीएचयू यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो डीयू यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो डॉक्टर बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी हो। आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है उसके लिए आपको एक पेपर देना पड़ेगा सीयूईटी नाम का, और उसी की तैयारी हम लोग आपको यूनिमॉन्क्स पर प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है बेटा, दबा के एक बार शेयर ठोक दो। ठीक, चलिएगा आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला देश है आज हम जो यूरोप में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इटली। है इटली, यहां तो तुम जान गए होंगे जॉर्जिया मेलोनी वाली इटली है ये। हाँ भाई, उन्हीं का देश है। यहां की प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जिया मेलोनी, जिनकी दोस्ती अक्सर आप लोग देखते होंगे इंस्टा रील पे और या उधर उधर है। मोदी जी से अच्छी खासी इनकी दोस्ती चली थी। ठीक, चलिएगा। यहां की राजधानी क्या है? राजधानी है बेटा रोम, और रोम की जो मुद्रा है वो है यूरो। ठीक है, यहां पर लगभग मैं अगर बात करूं तो यूरोप में बेटा 26 से 28 देश सम्मिलित हैं, है ना। लेकिन ज्यादातर यूरोप में जो करेंसी है वो एक ही है जिसका नाम है यूरो। ठीक, चलिएगा दोबारा देखते हैं। इटली की राजधानी है रोम, रोम की जो मुद्रा है या इटली की जो मुद्रा है उसका नाम है यूरो। अगला देश आता है बेटा कोसोवो। कौन सा? कोसोवो। इसकी जो राजधानी है उसका नाम है प्रिस्टीना। क्या नाम है? प्रिस्टीना। यहां की भी जो मुद्रा है वो है बेटा आपका यूरो। अगला कंट्री है आपका लातविया। कौन सा? लातविया। यहां की राजधानी है रिंगा। यहां की राजधानी क्या है? तो यहां की राजधानी है रिंगा, और भाई यहां की मुद्रा है यूरो। अगला कंट्री है लिथुआनिया। ये भाई इंडिया के लिए तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्री है ना, इटली और लिथुआनिया। ठीक है, लिथुआनिया की राजधानी है विलनियस। क्या नाम है बेटा? तो विलनियस। यहां की भी मुद्रा क्या है? यूरो। अगला कंट्री कौन सा है? अगला कंट्री है लक्समबर्ग। कौन सा? लक्समबर्ग। यहां की राजधानी भी यही है, लक्समबर्ग। ठीक है, और यहां की मुद्रा क्या है? यूरो। ये जो कंट्री है ना, ये कंट्री ऐसे हैं जैसे हमारे यूपी हो गया, हमारा राजस्थान हो गया, हमारा महाराष्ट्र हो गया। जितना हमारे इन तीनों चारों पांच, अब एक और लगा लो, मध्य प्रदेश लगा लो आप, है ना। इतने बड़े कंट्री हैं। जितने हमारे यहाँ बेटा स्टेट है ना उतने बड़े कंट्री हैं ये हैं, और उनसे भी छोटे कंट्री हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं इसकी लक्समबर्ग की, तो शायद ये हमारे जो क्या बोलते हैं इसको, हरियाणा है ना, हमारा जो हरियाणा स्टेट है ना उतना ही बड़ा है ये केवल, है ना। चलिएगा आगे बात करते हैं। कौन सी बात कर रहे थे हम? तो लक्समबर्ग की राजधानी क्या है? लक्समबर्ग ही है, और यहां की मुद्रा क्या है? यूरो। अगला देश कौन सा है बेटा? अगला देश है नीदरलैंड। अगला देश कौन सा है? नीदरलैंड। यहां की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। क्या है? एम्स्टर्डम। याद रखिएगा, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्री है। ठीक है, नीदरलैंड अच्छा कंट्री है, और यहां से पूछा जा सकता है आपसे, अरे पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छो, एक बार दबा के शेयर ठोकते रहो। ठंड पड़ रही है, ठंड में कम से कम आप एक काम तो कर सकते हो, है अपना आराम से कंबल ओढ़िए। कंबल के सामने क्या रखना है आपको? लैपटॉप या फोन रखना है अपना, और कानों में भाई आपकी ईयरबड्स लगा लेने हैं, और कॉपी पेन हाथ में लेकर केवल क्या करना है? केवल आपको मेरे साथ साथ राइटिंग करनी है, और जो मैं समझा रहा हूं एक एक चीजें समझनी है। ठीक है, चलिएगा अगला है नॉर्वे।
अगला है नॉर्वे, इसकी राजधानी है ओस्लो। इसकी राजधानी क्या है? ओस्लो। बहुत महत्वपूर्ण कंट्री है बेटा, याद रखिएगा, है ना। नॉर्वे, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। और यहां का बेटा क्या, यहां की करेंसी है नॉर्वेजियन क्रॉन। क्या है बेटा? नॉर्वेजियन क्रॉन। चलिएगा दोबारा से बता रहा हूं, इटली, इटली की राजधानी रोम, यहां की मुद्रा है यूरो। कोसोवो, कोसोवो की राजधानी है प्रिस्टिना, यहां की मुद्रा है यूरो। लातविया, यहां की राजधानी है रिंगा, यहां की मुद्रा है यूरो। लिथुआनिया, इसकी राजधानी है विल्नियस, इसकी भी मुद्रा है यूरो। लक्समबर्ग की राजधानी है लक्समबर्ग ही, यहां की भी मुद्रा क्या है? यूरो। नीदरलैंड, नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, यहां की मुद्रा है यूरो। और भाई नॉर्वे, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, ओस्लो की मुद्रा है नॉर्वेजियन क्रॉन। चलिएगा आगे बात करते हैं। आगे क्या है? अगला कंट्री है बेटा पोलैंड। अगला कंट्री कौन सा है? अगला कंट्री है पोलैंड। पोलैंड की राजधानी क्या है? वारसा। पोलैंड की राजधानी क्या है? वारसा। और यहां की मुद्रा है पोलिश ज्वेलेटी, लॉटी, ज्वेलॉटी, ऐसे बोलना है इसको। पोलैंड याद रखिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्री है, ठीक है। आपसे यहां की मुद्राएं पूछी जा सकती हैं। पोलैंड, पोलैंड की राजधानी वारसा, वारसा की सॉरी जो पोलैंड है उसकी मुद्रा का नाम है पोलिश ज्वेलॉटी, ठीक है। अगला कंट्री है पुर्तगाल। ये वही पुर्तगाली हैं जो भारत में भी आए थे, याद रखिएगा, ठीक है। इनकी राजधानी का नाम है लिस्बन। और यहां की मुद्रा क्या है? यहां की भी मुद्रा है यूरो। अगला देश है रूस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि रूस दोनों तरफ अपनी भाई जो क्षेत्रफल है वो है इसका एशिया में भी लगता है, ये आधा एशिया में लगता है और आधा यूरोप में लगता है रूस। इसकी राजधानी का नाम है मॉस्को। और भाई यहां का जो मुद्रा है उसका नाम है रूसी रूबल। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि बेटा इसका और यूक्रेन का एक युद्ध चल रहा है और युद्ध के कारण ही हर वक्त जो है रूस क्या बना रहता है? अपनी सुर्खियों में या फिर न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस में बना रहता है। जल्दी से राइट डाउन कीजिएगा, मैं पानी पी लेता हूं, जल्दी से करो। चलिएगा, बहुत बढ़िया। आगे कौन सा देश है? आगे देश है स्वीडन। कौन सा? स्वीडन। तो इसकी राजधानी का नाम क्या है? स्टॉकहोम। स्वीडन, यानी स्वीट चीज, है ना, ऐसे याद करिएगा। स्वीडन मतलब स्वीट सा दिखने वाला कोई देश। अब जब जो स्वीट होगा तो उसको क्या कर लेते हैं? उसको स्टॉक में कर लेते हैं, यानी स्टॉकहोम। इसकी राजधानी का क्या नाम है? स्टॉकहोम। और यहां की जो बेटा मुद्रा है स्वीडिश क्रोना, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या? स्वीडिश क्रोना। आगे बात करते हैं बेटा स्पेन की। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। स्पेन की राजधानी का क्या नाम है? मैड्रिड। ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है रे पापा की परियो, मम्मी के मगरमच्छो। एक बार जोरदार तरीके से ऐसे शेयर करो ना, अटक से लेकर कटक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी सिर्फ यूनिमॉन्क्स, यानी आपके ही प्लेटफॉर्म है बेटा। आप अगर जितना अच्छा इस प्लेटफॉर्म को और अच्छा बनाना चाहोगे और ज्यादा प्यार देना चाहोगे, क्योंकि आपके लिए एक एक टीचर बेटा इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है, हर एक चीज आपके लिए 2-2, 3-3, 5-5 साल पुरानी एनसीईआरटी बेटा खंगाली जा रही है, एक एक चीज बनाई जा रही है। हम आपको विद इन 10 डेज में बहुत टॉप के नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि कोई भी चीज आपकी छूटने नहीं पाएगी, ये मेरा वादा रहेगा आप लोगों से, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों का काम है सिर्फ और सिर्फ शेयर करना। चलिएगा आगे देखते हैं, अगला कौन सा देश है? चलिए लिख लिया ये। चलो दोबारा बता रहा हूं, पोलैंड की राजधानी है वारसा। वारसा की मुद्रा, पोलैंड की मुद्रा है पोलिश ज्वेलेटी। पुर्तगाल, पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन और यहां की मुद्रा है यूरो। अगला है रूस, रूस की राजधानी है मॉस्को, रूसी रूबल यहां की मुद्रा है। स्वीडन, स्टॉकहोम यहां की राजधानी है और स्वीडिश क्रोना यहां का क्या है बेटा? मुद्रा है। स्पेन, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड और इसकी मुद्रा है यूरो, ठीक है भाई। चलिए लिख लिया होगा। आगे बात करते हैं, आगे कौन सा देश है? आगे है बेटा स्विट्जरलैंड, ठीक है। यहां की राजधानी क्या है? बर्न। इसका जो मुद्रा है वो है स्विस फ्रैंक, ठीक है, स्विस फ्रैंक देख लेना और अच्छे से, ये अगर वैसे गलती नहीं हुई है यही है, ठीक है। अगर
हिंदी में आपको कोई गलती लग रही हो तो आप देख सकते हो, गूगल करके देख लेना, ठीक है। चलिएगा आगे बात करते हैं। अगला देश है यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी है कीव। याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इसका रूस का युद्ध चल रहा है, तो हो सकता है कि एग्जामिनर पूछ ले। और यहां की राजधानी है यूक्रेनियन रिवेनिया, ठीक है, यूक्रेनियन रिवेनिया। आगे बात करते हैं। वेकेटन सिटी, ओहो कितना सबसे छोटा देश है विश्व का, वेकेटन सिटी ही यहाँ की राजधानी है। और बेटा मुद्रा है यहाँ की यूरो। अगला देश पड़ता है इंग्लैंड, यानी गोरों वाला देश है ना। लंदन यहाँ की राजधानी है। और बेटा याद रखना पौंड स्टर्लिंग, ये यहाँ का क्या है, यहाँ की ये मुद्रा है। लास्ट का जो देश है यूरोप का वो बचता है साब्रिया, और यहाँ की राजधानी है बेलग्रेड। और यहाँ की जो बेटा क्या है भाई, यहाँ का जो मुद्रा है यहाँ की वो है सब्रियाई दीनार। कौन सी, तो सब्रियाई दीनार। दोबारा से देख लेते हैं। स्विट्जरलैंड, अगर सर्दियों में जाओ है ना, जब कब भाई सर्दियों में जाओगे तुम, जैसे ही तुम्हारा कॉलेज खत्म हो जाए, आपकी बैचलर डिग्री खत्म हो जाए, जरूर घूमने जाना है ना। यहाँ की राजधानी है बर्न, और यहाँ का जो मुद्रा है उसका नाम है स्विस फ्रैंक। अगला है यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी है कीव। कीव की जो यूक्रेन की मुद्रा है उसका नाम है यूक्रेनियन रिवेनिया। वेकेटन सिटी, इसकी राजधानी वेकेटन सिटी है, इसकी जो मुद्रा है वो यूरो है। इंग्लैंड, यहाँ की राजधानी लंदन है। और पौंड स्टर्लिंग यहाँ का क्या है बेटा, यहाँ की मुद्रा है। पौंड से याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है पौंड, ठीक है। और साइब्रिया, यहाँ की राजधानी है बेलग्रेड। और भाई मुद्रा क्या है, सब्रियाई दिनार यहाँ की मुद्रा है, ठीक है। कल हम लोग करने वाले हैं पूरे के पूरे एशियाई देश, और कौन से बचा है अभी, अफ्रीकी देश, और कौन सा बेटा, ऑस्ट्रेलियन देश, है ना। ये ऑस्ट्रेलिया द्वीप का जो देश है उसमें लगभग 5 से 6 ही देश हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं हमारे पास। अब जो ज्यादा महत्वपूर्ण रह गए हैं वो 2 रह गए हैं, एशियाई देश और अफ्रीकी देश। उनकी राजधानी और मुद्रा हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। कल मिलूंगा फिर से इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।